हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शंभवाय नमः। प्रेम भोले विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। सभी शिव प्रेमी भक्तों को शिव सेवक के द्वारा आप सबों को हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम लोग शिव महापुराण महात्म के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान महादेव की कृपा से देवराज की मुक्ति का वर्णन आता है। तो आए महाराज, उससे पहले एक भगवत ध्यान के साथ हम उस कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। हरि ओम महाओम कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदयैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तः कंठावरोधन विद्यो स्मरणं कुतस्ते। प्रेम भोले विष्णु भगवान की जय। महाराज, आज हम लोग भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से एक पापी भी, जो घनघोर पापी है, जिनकी पाप का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसका भी महादेव कैसे उद्धार करते हैं, इस कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपयाहिनः अघोघ विध्वंसकरी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुता अद्भुतः एतत् कथा समानं न भुवि किंचित परात परम निश्चयेनेति विज्ञातं स्माभिः कृपया तव के विशुद्ध्यन्दनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरुः। शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, हे परमार्थ को जानने वाले सूत जी, आप धन्य हो महाराज, जो कृपा करके हम लोगों को यह अद्भुत कथा सुनाए हैं। और हम लोग भी धन्य हो गए महाराज, जो पाप को नाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली यह अद्भुत कथा सुनी है महाराज। इस कथा के अलावा पृथ्वी में कोई उत्तम वस्तु नहीं है महाराज। अतः कृपा करके हम लोग को यह बताइए कि कलयुग में इस कथा के श्रवण से किस किस प्रकार के पापियों के पाप नाश हो जाते हैं, और महाराज मुझे कृतार्थ करें। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच ये मानवः पाप कृतो दुराचार रताः खलः कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्ते येन वै ज्ञान यज्ञः परोयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनः सर्व पापानां शिव संतोषकारकः तृष्णाकुलः सत्यहीनः पितृमातृ विदूषकः दाम्भिकः हिंसका ये च तेपि शुद्ध्यन्ते येन वै स्ववर्णाश्रम धर्मभ्यो वर्जिता मत्सरान्वितः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। महाराज, सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, जो मनुष्य दुराचारी है, खल है, काम आदि में आसक्त रहता है, महाराज वो इस शिव कथा से शुद्ध हो जाते हैं। और यह कथा से ही महाराज भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला एक ऐसा रस है जो सब प्रकार के पापों को नाश कर देता है इस कथा के सुनने मात्र से। लेकिन सुनने का मतलब ये नहीं है कि आज सुने और कल से हम फिर से वही पाप करना शुरू कर दिए। महाराज, इस कथा के सुनने से आप अपने मन को पवित्र कर ले, तब आपको इसका फल मिलेगा महाराज। तृष्णा से आकुल, सत्यहीन, माता पिता के निंदा करने वाले,
दंभिक तथा हिंसक भी महाराज इस कथा से शुद्ध हो जाते हैं प्रभु। और भी महाराज कलयुग में तो ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ है महाराज। कहते हैं जो लोग निरंतर कपट में लगे रहते हैं, प्रपंच में लगे रहते हैं महाराज, वह भी इस ज्ञान यज्ञ कथा से शुद्ध हो जाते हैं। जो दुष्ट स्वभाव से युक्त हैं, निस्तेज हैं एवं देवता के द्रव्य को खाने वाले भी हैं महाराज, वे भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं महाराज। कहते हैं कि इस पुराण का विशेष पुण्य हम क्या कहें महाराज। एक इतिहास कहता हूं, उसे सुनो। कहते हैं आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ, दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांगमुख, संध्या स्नानन परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति प्रायण, देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचक। महाराज किसी एक किरात नगर नामक एक गांव था, वहां एक महामूर्ख नामक ब्राह्मण रहता था महाराज। वह बहुत दरिद्र भी था और रस लवण आदि का विक्रय करता था। और महाराज देवताओं को पूजा तो छोड़ दो, स्नान ध्यान भी नहीं करता था महाराज। और वह ब्राह्मण क्रय विक्रय और पशुपालन आदि से ही वो अपना जीविकोपार्जन करता था प्रभु, और लोगों को ठगता था, जिसका नाम देवराज था प्रभु। उस ब्राह्मण का नाम देवराज था। कहते हैं महाराज वहां के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अन्य जातियों को नाना प्रकार के छल कपट से उनसे छीन लेता था, धन छीन लेता था, उनका वध कर देता था। उसने अधर्म करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया महाराज। एक दिन की बात है, कहते हैं एक दैक तड़ागे स्नातुम यातो महिषुरः, वेश्यां शोभावतीं नाव दृष्टा तत्राति विह्वलः, स्ववशं धरणं विप्रं ज्ञात्वा हस्तात् सुंदरी, वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्समजायतः। महाराज कहते हैं एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण तालाब पर स्नान करने के लिए गया महाराज। तो वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा जो व्यभिचारिणी थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह उसमें आकृष्ट हो गया महाराज, उससे आकृष्ट हो गया प्रभु। और उस ब्राह्मण को देख के वह स्त्री भी प्रसन्न हो गई महाराज। एक दूसरे से बात विचार करके वो एक दूसरे में प्रेम करने लग गए महाराज। कहते हैं वह ब्राह्मण ने उस वेश्या को इतना प्रेम करने लग गया महाराज कि वह किसी का सुनता ही नहीं था। और उस ब्राह्मण ने उसको पत्नी मान लिया और उस वेश्या ने भी उसे अपनी पति मान ली महाराज। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। सब साथ में करते थे महाराज, खाना पीना रहना सब साथ। महाराज उस ब्राह्मण के माता पिता पत्नी बार बार समझाते थे कि अत्याचार मत करो, लेकिन महाराज वो किसी का नहीं सुनता था। क्योंकि जब हमारे बुरे वक्त होते हैं आने वाले, तो हम किसी का सुनते नहीं है महाराज, हम अपने मन के ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर अहंकार होता है। एक दिन उसने ईर्ष्या में महाराज रात्रि में अपने माता पिता तथा स्त्री को भी मार डाला महाराज, और सारा धन
हरण कर लिया प्रभु, और उस पापी ने काम के वशीभूत होकर अपना सारा धन, अपने पिता का सारा धन सब उस वेश्या को ले जाकर दे दिया महाराज। अब तो महाराज वो शराब भी पीने लग गया। वेश्या के साथ एक साथ बैठ के महाराज भोजन करने लग गया। जब हमारे पतन होने का समय आता है तो हम सारे कार्य विपरीत करना शुरू कर देते हैं महाराज। एक दिन की बात है, अकस्मात ही प्रतिष्ठानपुर नामक एक गांव था, वहां चला गया महाराज। वहां उसने एक शिवाला देखा जहां बहुत से सज्जन लोग, भगवत प्रेमी लोग बैठे हुए थे। वहां पहुंचते ही उसको महाराज बुखार आ गया, बुखार हो गया, और उस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से कही जाती हुई शिव की कथा सुन ली महाराज। और उसी ज्वर के कारण महाराज वह ब्राह्मण मर गया। 1 महीने के बाद उसका निधन हो गया महाराज। यमदूत उसे अपने पास में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले जा रहे थे महाराज। कहते हैं उसी समय हाथ में त्रिशूल धारण किए, सर्वांग में भस्म रमाए हुए, रुद्राक्ष की मालन पहने हुए भगवान शिव के गण क्रुद्ध हो उसे यमपुरी से शिवलोक को ले गए। जबरदस्ती ले गए महाराज। उन्होंने यमदूतों को धमकाया भी, और फिर यमराज से बस ब्राह्मण देवराज को छुड़ा करके महाराज कैलाश लेके आ गया। उस समय महाराज यमराज में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज अपने मंदिर से बाहर आए और उन्होंने ज्ञान चक्षु से सारा वृत्तांत जान लिया, किंतु वे भय के कारण उन रुद्र के दूतों से कुछ भी न कर सके। रुद्र के दूत यम से पूजित हो उनकी प्रार्थना करने के पश्चात उस ब्राह्मण को लेकर कैलाश पर्वत पर चले आए और उसे दया सागर भगवान देवादिदेव महादेव के नगरी में रख दिया महाराज। कहते हैं कि यह कथा इतनी पवित्र है, परम पवित्र है, कि जिसके सुनने मात्र से पापात्माओं की मुक्ति हो जाती है महाराज। भगवान महादेव के कथा केवल एक दिन सुनने मात्र से जिस ब्राह्मण ने, देवराज ने अपने माता पिता तथा स्त्री का वध किया, निरंतर वेश्यागमन किया, मद्यपान किया, वह देवराज ब्राह्मण भी इस शिव पुराण कथा से जमलोक से छूट करके महाराज शिवलोक को आ गया। और इस प्रकार यह 2 अध्याय का विश्राम हुआ महाराज। कल हम फिर 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज की कथा यहीं विराम करते हैं। तो इससे साबित होता है कि महाराज हमें भगवत भक्ति के अलावा कोई और उद्धार नहीं कर सकता है। धन संपदा सब महाराज बस आपकी भौतिक सुख सुविधा है, हाँ उसे भी चाहिए। तो आए आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। प्रेम बुढ़ शंकर भगवान की जय। कल हमारे YouTube चैनल पे 3 अध्याय का कथा श्रवण करें। जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल में जुड़ें। मेरा नाम शिव सेवक गया वाले है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।